हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो गया, ठीक है जी। छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी, जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले यहाँ पे जो सेशन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है। डेली बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है। डेली बेस पे करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको कहाँ प्राप्त होगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में प्राप्त होगा, ठीक है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को पूरा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये जो है हर साल ये जो है इसको मनाई जाती है 17 जुलाई को। फर्स्ट टाइम इसको जो है 1998 1998 में इसको मनाया गया था, ठीक है जी। और ये खास करके अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, इसके तहत ये जो है गंभीर अपराधों के लिए व्यक्ति पे जो मुकदमा चलाने में जो है सक्षम हो सके, इसी उद्देश्य से जो है मनाई जाती है, ठीक। अत्याचारों को निपटने के लिए खास करके इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको जो है मनाई जाती है। और रोम जहाँ पे हेड क्वार्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जहाँ पे रोम में इसके हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है जो आपराधिक जो है ये जांच करती है, उस पर जो है न्याय करती है, ठीक है। इसी उद्देश्य से 17 जुलाई को जो है मनाई जाती है। अपराध के खिलाफ इसी उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय मेहता, मनोज सौनिक है, संजय मारीवाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सौनिक, ठीक है। मनोज सौनिक जो इनको महारोरा क्या चीज़ है? तो ये जो है पहले ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे, ठीक है। इनको महाराष्ट्र रियल इस्टेट जो विनियामक जो प्राधिकरण है, जिसको महारौरा बोलते हैं, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र रियल इस्टेट विनियामक जो प्राधिकरण है, इसी के जो है इनको जो है चेयरमैन इनको नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महारौरा की स्थापना किया गया था, राज्य में रियल इस्टेट के क्षेत्र में जो है काम करती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देख। हाल ही में कौन से राज्य में लड़का भाऊ योजना, ठीक है, लड़का भाऊ योजना, ठीक है, इसको जो है लाडला भाई योजना के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी स्टेट में इसको लागू की गई है योजना को? महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है यहाँ पे लड़कों के लिए, ठीक है, लाडला भाई योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें जो मतलब ग्रेजुएशन 12वीं पास, ठीक है, जिन लोग ग्रेजुएशन कर ली उनको एक तरह यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक। 12वीं पास को जो है लगभग 12वीं पास को लगभग 6,000 रुपया पे हर महीने इनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे जिन लोग ग्रेजुएट को यहाँ पे जो है 10,000 रुपये इनको जो है हर महीने इनको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जिसमें डिप्लोमाधारी हैं, डिप्लोमाधारी को जो है 8,000 रुपये, ठीक है, दिया जाएगा। और ये खास करके युवाओं को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लाडला भाई जो योजना है, ये जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई है, ठीक है। योजना के तहत यहाँ पे जो है ये जो बेरोजगार युवा हैं इनको लिए खास करके इस योजना को लाई गई है, ठीक है जी। हर महीने इनको जो है युवाओं को जो है पैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको जो है युवाओं के लिए लाई गई है। महाराष्ट्र की बात करूँ, मुंबई इसकी राजधानी, जिसको हम माया नगरी के नाम से जानते हैं, एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है या आयोजित हुआ है? चाइना, कजाकिस्तान, जापान या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान में जो है 35वां जो है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है, तो कजाकिस्तान में किया गया था आयोजन, ठीक है। इसमें जो हमारे भारतीय टीम ने इसमें जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें एक छात्र ने, ठीक है, हमारे भारतीय जो छात्र ने इसमें जो है स्वर्ण पदक प्राप्त की है, और 3 छात्रों ने इसमें जो है रजत पदक जीता है, ठीक है जी। ये जो है 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई से लेकर आपका 13 जुलाई 2024 कजाकिस्तान के जो है अस्ताना शहर, ठीक है, अस्ताना यहाँ की राजधानी, यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है ये आपका ओलंपियाड को रखी गई थी, ठीक है जी। खास करके जो है साइंस के क्षेत्र में, ठीक है जी, साइंस के मतलब जो है कहने का मतलब है बहुत सारे परीक्षण, पादप जीव, जीव विज्ञान,
कोशिका जीव विज्ञान, ये जो इन तरह का जो है प्रशिक्षण यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है जी। पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 7.2%, 7% या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है। एडीबी जाना माना संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई बैंक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वित्तीय संगठन है। तो चालू वित्त वर्ष जो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% इन्होंने आंका है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। वहीं आरबीआई की बात करूँ, रिजर्व बैंक ने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% इन्होंने आंकी गई है और एडीबी ने लगभग 7% यहाँ पे रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। संगठन है तो एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1966 में स्थापना किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका जो है मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक जो है खास करके जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, और वित्तीय संस्थान है एक तरह का। ठीक है जी, 1966 में स्थापना किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर अक्सर कई बार पूछा गया है, मनीला फिलीपींस में इसको जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके जो है अभी 68 जो देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है। भारत इसका मेंबरशिप है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइए। ठीक है, इसके भाई जो चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष मस्तागो अस्कावा इसका भाई चेयरमैन है। ठीक है, तो भारत जो है एडीबी के मेंबरशिप है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कई बार इसके बारे में बताया हुआ है। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन जो स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? बीपीसीएल ने, एचपीसीएल, इंडिया लायर्ड या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाना माना जो कंपनी है भारत का, ठीक है जी, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल। तो इन्होंने, ठीक है, हाई स्पीड कार रेसिंग के लिए जो एक ईंधन जो है इन्होंने तैयार किया है, स्टॉर्म एक्स, इन्होंने लॉन्च किया गया। ठीक है जी, तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है ये आपका इंडियन ऑयल। इन्होंने ईंधन जो है खास करके कार रेसिंग, जो कार रेसिंग होते देखे होंगे, तो इसके लिए इस ईंधन को तैयार किया गया है। ठीक है जी, और ऐसा करने भारत के जो है ये आपका जो है पहले कंपनी है। ठीक है जी, खासकर कार रेसिंग के लिए इसका जो इस ईंधन का प्रयोग किया जाए और इसको हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जो है 1959 में। ठीक है, 1959 में जो है इसकी स्थापना किया गया था 1959 में। ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपका जो है अभी इसके जो है चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव जो वैद्य जी है अभी इसके चेयरमैन है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? एलिसा डे, रॉबर्ट मेट्सोला, आलिया नीलम या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेट्सोला। कहाँ के रहने वाली हैं? माल्टा देश। ठीक है, माल्टा देश के रहने वाली हैं। इनको यूरोपीय संसद के अध्यक्ष इनको बनाया गया। ये जो है माल्टा देश की अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। ठीक है, वहाँ के सांसद भी है और इनको यूरोपीय संसद के जो है अध्यक्ष भी इनको बनाया। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और नायब शाह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में सरकार के जो भी हरियाणा के अंदर ये जो भर्ती आती है, तो उसी तरह जो अग्निवीरों को 10% के जो है आरक्षण यहाँ पे इनको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अग्निवीर जो होते हैं, ठीक है, इनके अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा किया गया। पुलिस, वन रक्षक और साथ ही जेल वार्डन जैसी भर्ती होती है, तो अग्निवीर के जो जवान को, ठीक है, इनको 10% आरक्षण में साथ में मिलेगा। आयु अगर एज वगैरह छूट भी इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई? तो हाल ही में वार्षिक जो कतारगामा इसाला उत्सव, ठीक है, यहाँ के जो लोगों के द्वारा, श्रीलंका के लोगों के द्वारा इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है, एक तरह के इनको जो है मतलब यहाँ के संस्कृति और लोक कला के बारे में जो है उजागर करना है। ठीक है, तो यहाँ के जो है ये जो है श्रीलंका में हर साल इसको जो है मतलब वार्षिक, मतलब साल में एक बार ये फेस्टिवल को यहाँ पे धूमधाम से यहाँ पे पूरे यहाँ पे रीति रिवाज के साथ यहाँ पे जो है बहुत सारे जो स्टेट कंट्री हो जहाँ पे अपने जो है एक जो है कलर संस्कृति होती, ठीक है, रीति रिवाज होते, इस तरह इसको जो मनाई जाती है। ठीक है, श्रीलंका की बात करूँ, श्री जयवर्धने जो कोट्टे यहाँ की जो है राजधानी है। ठीक है जी, कोलंबो यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, 10वां क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस बैंक ने अमृत वरिष्ठ सावधि जमा योजना शुरू की है? पीएनबी, जिसको हम पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारत की जाने मानी जो है बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक है। तो इस एसबीआई के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी बैंक ने अमृत वरिष्ठ सावधि जमा योजना इन्होंने शुरू की है। इसके तहत ये एक तरह का स्कीम है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो एफडी कराते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जो है इंटरेस्ट में आपको जो है पैसे जो जमा के मतलब जो जमा करते हैं, जो 1 लाख 2 लाख जो भी पैसे यहाँ पे इंटरेस्ट देती है, ठीक है जी। तो ये जो है खास करके ये स्कीम को 15 जुलाई को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 2024 को। इसके तहत लगभग 444 दिन, ठीक है, 444 दिनों में अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको जो है 7.25, ठीक है, 7.25 का जो है सालाना आप इसमें जो है ब्याज दे सकेंगे, ठीक है। ये सभी नागरिकों के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है और ये जो है 31 मार्च 2025 तक ये जो है आप ये जो है उपलब्ध रहेगी, ठीक है। ये जो स्कीम जो है 31 मार्च 2025 तक लिए इसमें जो आप जो है निवेश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1955 में, डेट याद रखिएगा, 1955 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, एमएम मतलब मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन, ये आपको जो है पता होना चाहिए अभी कौन इसके चेयरमैन है। तो ये आपका दिनेश कुमार जो खारा है, दिनेश कुमार जो खारा, डीके के मतलब दिनेश कुमार खारा इसका भी चेयरमैन है, ठीक है। कामेश्वर राव जो कोदावंती अभी इसके सीओओ हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? रवांडा, सूडान, मोरक्को या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रवांडा, ठीक है। रवांडा पहले बात करते हैं। तो ये कंट्री आपका जो है अफ्रीका के, मध्य अफ्रीका में बसा हुआ जो है कंट्री है, ठीक है जी। और रवांडा की अगर मैं बात करूँ, किगाली, ठीक है, किगाली इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है जी। और यहीं के जो है पाल जो कागामे हैं, इनको चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति इनको बनाया गया है रवांडा का, ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, आ भी सकता है, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? केरल ने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। तो हाल में जो कर्नाटक जो कैबिनेट में जो एक विधेयक प्रस्तुत की है, जिसमें यहाँ पे जो कर्नाटक में निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने के यहाँ पे जो विधेयक पारित किया गया, जिसमें आपका उद्योग कारखानों वगैरह यहाँ पे जो है रोज़गार यहाँ पे जो है इनको प्रोवाइड दिया जाए। 50 से 75% नौकरी में इनको जो है आरक्षण करना अनिवार्य है, ठीक है जी। ये जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया, विधेयक लाई गई है, ठीक है। और ये जो है खास करके जो विधेयक पारित है, अगर ये जो प्रावधान नहीं करती है कोई भी कंपनी, ठीक है, ये जो उनके ऊपर लगभग 10 से 25 हज़ार तक जो जुर्माना इसमें जो है लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटक की बात, चलिए कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है जी? आप सभी को पता होगा, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है बेंगलोर, ठीक है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। 1956 में स्थापना किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ठीक है जी। अभी इसके जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जो है आपका यहाँ के जो है अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया यहाँ के जो है अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये आपका यूजीसी के साथ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजीसी, ठीक है। जो यूजीसी को हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यूजीसी की अस्मिता परियोजना उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए लगभग 22,000 भारतीय भाषाओं की जो पुस्तकें यहाँ पे जो है ये इसके तहत यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया जाएगा, प्रकाशन किया। तो इसके तहत हमारे जो भारतीय भाषा है, हिंदी भाषा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे जो है इस भाषा को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है लगभग 22,000 प्रभावशाली पुस्तकें इसमें जो है विकसित की जाएगी, ठीक है। हमारे भारतीय भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में लाना है, हर क्षेत्र में जो है इसको विकसित करने इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है फरीदाबाद, याद रखिए फरीदाबाद में इसका जो है उद्घाटन किया। ठीक है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, ठीक, इन्होंने फरीदाबाद में एशिया के पहले जो है स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का इन्होंने उद्घाटन किया। तो खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो है, ये जो क्लिनिकल जो नेटवर्क है, ये जो है ये खास करके जो है ये नई नई रिसर्च और जो है माइक्रोबियल जो कल्चर पे जो है काम करेगी। ठीक है, और इसका जो सुविधा उद्घाटन करने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, जैसे आपका जो कोविड-19 के जो झेल चुके हम सभी को पता होगा, तो यहाँ पे जो उस पर जो है इस कोई भी जैसे नई बीमारी अगर आती है तो उस पर जो है वैक्सीन और क्षेत्र में काम करने के लिए इसको जो है इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। ठीक है जी, खास करके हेल्थ सेक्टर में जो है हम आगे बढ़ें, इसी उद्देश्य से इसको उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। नई नई रिसर्च और जो है जो बीमारी आजकल जो देख रहे होंगे, इसको रिसर्च करने के लिए यहाँ पे जल्द से दवा और मेडिसिन उपयोग हो सके, लाई जाए मार्केट में, इसी उद्देश्य से इसका जो है उद्घाटन किया है। जो फरीदाबाद है ये जो है हरियाणा के अंतर्गत, ये जो है स्टेट के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है जी, डाउनलोड करके आप रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।